चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो आज का सेशन ब्रशिंग अप सेशन होगा और जानने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या कुछ सीखा और आईएफएमसी क्या कमिट करता है वो पूरा है कि नहीं। राइट, बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लूंगा मैं फटाफट। सर कहाँ से? सर मेरा नाम राहुल त्यागी, मैं अभी गाजियाबाद से। और क्या कर रहे हैं? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कौन सा कोर्स कर रहे हैं? यहाँ पे 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स का। आपका? अच्छा, फिर ऐसे देर लगी। ये बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल्स कर रहे हैं, जिनके कोर्स में टेक्निकल्स इंक्लूडेड है? सब लोग हैं, ऑलमोस्ट सब लोग हैं। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मैं बताने जा रहा हूं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, या मैं उस लेवल को नीचे लाऊं, या मैं एडवांस में आपको बता सकता हूं। राइट, तो सबसे पहले आप लोग चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसका एक बेसिक एम क्या है? वो एम ये है कि आप लोग बढ़िया रिटर्न्स निकाल पाए अपने पैसे के ऊपर, चाहे वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेटर और बेटर रिटर्न्स निकाल पाए। बेसिकली सभी का यही एम है। अगर कुछ लोग अपने लिए ट्रेड कर रहे हैं उनका तो यही एम है, लेकिन अगर कुछ लोग प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको जॉब में जाना है, करियर में जाना है, तो ऑब्वियसली आपका भी एम वही होगा कि आप जो बेटर रिटर्न्स है अपने क्लाइंट्स के लिए निकाल पाएं, अपने पैसे पे रिटर्न निकाल पाएं, या अपने क्लाइंट को अच्छी रिटर्न निकाल के दे पाएं। और वो जब ही होगा जब आपके अंदर कुछ खास चीजें होंगी जो औरों में नहीं है। राइट, अब स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, ये बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है। आप जितने भी सेमिनार्स में जाएंगे या कितने भी यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, उसमें आपको पहला वर्ड ये मिलेगा, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। मैं बोलूंगा गैम्बलिंग नहीं है, सुसाइड है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, ये गैम्बलिंग नहीं है, सुसाइड है। और आप लोग जहां बैठे हो सुसाइडल सीट्स पे बैठे हो। तो बेसिकली आपको ये बोलने का मकसद मेरा डराना नहीं है, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको आपको इस कदर समझना है कि ये सुसाइडल क्यों है। गैम्बलिंग तो छोटा वर्ड है। गैम्बलिंग में क्या होता है? हम हार जाएंगे, पैसा चला जाएगा। सुसाइडल में तो लोग छलांग मार देते हैं 12वीं मंजिल से और 20वीं मंजिल से। सुना है हर्षद मेहता कांड, केतन पारेख, उस समय ये सब कांड हुए थे, लोगों ने नेहरू पैलेस से छलांग लगा दी थी। तो बेसिकली अब ये सुसाइडल क्यों है? बहुत बेसिक चीज है। मेरा मोटिव होता है कोशिश करके आपको हम बेसिक तरीके से समझाएं ताकि वो चीज आपको दिमाग में घुस जाए। हमारा पढ़ाना कोई मकसद नहीं है, यहां पर पढ़ाई आप कर रहे हो अपने क्लासेस में। ये 1 घंटा 2 घंटा आपने केवल ध्यान से फोकस होकर मेरी बात सुननी है। ये लाइफ में आपको हमेशा काम आएगी। जब जब ट्रेड करोगे मेरी बातें याद आएंगी, और शायद मैं अपने आप को इस काबिल समझूंगा या कि भाई मैंने आप लोगों का कुछ हेल्प कर पाया। तो ये सुसाइडल क्यों है आप समझो। बेसिकली कई चीजें हो जाती हैं, करी नहीं जाती हैं, हो जाती हैं। अब वो हो कैसे जाती हैं? स्टॉक मार्केट के अंदर 90% लोग जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं वो इलिटरेट हैं, उनको पता ही नहीं है ट्रेडिंग कैसे करनी है। आरएम ने बोला ले लो तो ले लो, टीवी में बोला दे लो तो ले लो, बेच दो तो बेच दो, और ट्रेडिंग हो रही है। ऐसे आरएम के पास गए और क्या ले लें, ऐसे ये ले ले, क्या है ये ट्रेडिंग है? ये तो बेवकूफाना हरकत है। तो अब कहानी क्या है आप समझो। एक हम सब लोग अपने बचपन में गली में क्रिकेट खेलते थे कि नहीं खेलते थे? कौन कौन खेला है? इधर आ जाओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास आगे। ये गली में क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। अब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट बॉलर इस समय बुमराह। सामने बुमराह आ रहे हैं बॉलिंग करते हुए और ये बैटिंग कर रहे हैं। क्यों रहा है ये? क्योंकि एनएससी हमको ऐसा कोई पिच प्रोवाइड नहीं करती जहां पर बिगिनर्स अलग खेलते हो, स्टेट लेवल वाले अलग खेलते हैं, कंट्री लेवल वाले अलग खेलते हैं, इंटरनेशनल वाले अलग खेलते हैं।
हमारी ये, मैंने कहा कि कुछ चीजें हो गई हैं। ये एनएससी ने, एक्सचेंज ने, सेबी ने किया नहीं है, ये हो गया। हुआ क्या? एनएससी एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर बुमराह, कोहली और न जाने ऐसे कितने प्लेयर हैं, उनके लिए भी वही पिच है और ये विकास बाबू के लिए भी वही पिच। समझ गए? तो ये गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये गैम्बलिंग कर रहे हैं भाई साहब, सुसाइड कर रहे हैं। बुमराह के आगे खड़ा कर दिया इनको, तो ये गैम्बलिंग क्या हुई? ये तो सुसाइड है। अब ये बॉलिंग करेंगे और कोहली सामने है, सुसाइड है। बैठो, समझ, मैं समझा पाया अपने आप को कि ये क्यों सुसाइड है? क्योंकि यहां पर अलग अलग पिच नहीं है, एक ही पिच है, इंटरनेशनल पिच है, आप सबको सीधा वहीं खेलना है। मैं एनएससी को लिखने वाला हूं, मैं सेबी को लिखने वाला हूं कि हमारे बच्चे कुछ बिगिनर्स हैं, उनके लिए अलग पिच बनाई जाए, उनके लिए एक अलग एक्सचेंज बनाया जाए जहां पर कुछ बिगिनर्स लेवल के लोग हो जो आपस में लड़ भिड़ के मामला बराबरी का होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है एक्सचेंज ऐसा नहीं मानेगा, वो कहेगा हमारे पास तो एक ही है, तुमने खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाओ। अब क्या करेगा बच्चा? उसको जाना तो है, पढ़ना भी है और ट्रेडिंग भी करनी है। बिना ट्रेडिंग के वो कोहली नहीं बन पाएगा। कोहली और तेंदुलकर बनने के लिए ट्रेडिंग तो करनी है, और ट्रेडिंग कहाँ करनी है? उसी सोसाइडल उसमें। तो अब ट्रेडिंग कैसे करनी है भाई साहब? अब ये तो पक्का हो गया कि मुझे वहीं ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अपने एल गार्ड और वो सब लगाओ, टोपा ओपा लगाओ और पहुंच जाओ। टोपा, एल गार्ड, सेफ्टी गार्ड्स लगाने का मतलब अपने आप को ऐसे इक्विप्ड करो कि आप सीखो और आप गेम से आउट ना हो जाओ, ठीक है। आउट होना और गेम से बाहर होना, दोनों में फर्क है ना। मैं आउट हुआ, मुझे दोबारा चांस मिलेगा, लेकिन मैं गेम से बाहर हो गया तो चांस नहीं मिलेगा। आउट होना मतलब स्टॉप लॉस कटना, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस कटा, आपने छोटा सा नुकसान बुक किया, आप अगली बैटिंग के लिए तैयार हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉप लॉस कटा और गेम से बाहर, पता लगा लाख रुपए लेके आए थे और लाख रुपए खत्म, अब कोई चांस नहीं है। कोई चांस? 10 रुपए के 100 रुपए के 10 रुपए हो गए, मैं 10 को फिर से 100 कर लूंगा 10 टाइम्स रिटर्न करके। लेकिन अगर 100 के 0 रह गए तो 100 में मैं 100 टाइम भी रिटर्न निकालूंगा, 0 में 100 टाइम भी रिटर्न निकालूंगा तो 0 ही रहेगा। तो पैसे को खत्म नहीं होने देना, पैसे को ऐसे मैनेज करना कि जो, मान के चलो अगर मैं आउट हो गया तो मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं गेम से बाहर नहीं होना, मुझे गेम छोड़ के नहीं जाना। और मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं, मैं आपको अश्योर करता हूं, आप लोग जब यहां से जाओगे तो आपका एक भी ट्रेडिंग टिप, अगर आपने बोल दिया रिलायंस अभी बाय है, तो कोई टेक्निकल एनालिस्ट इंटरनेशनली आपको प्रूव नहीं कर सकता कि आप गलत। इससे ज्यादा अश्योरेंस चाहिए किसी को? तो अब कोई कॉन्फिडेंस आया, कुछ कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम 100% कर सकते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिसिप्लिन, मेंटल बैलेंस बना के चलना है। स्टॉक ट्रेडिंग बहुत आसान है। स्टॉक ट्रेडिंग में फिर बोल रहा हूं, अभी मैंने बोला स्टॉक ट्रेडिंग सुसाइडल है, और अब मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं कि स्टॉक ट्रेडिंग बहुत आसान है जब हम उसको सही ढंग से करते हैं, हम सीख के करते हैं। 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो बिना सीख के कर रहे हैं, आप सीख के कर रहे हो। तो फर्क क्या हुआ? एक तो गली का क्रिकेटर और एक एकेडमी का क्रिकेटर, प्रोफेशनली सीखा हुआ। कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आपका पलड़ा भारी है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स। ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।